Good morning student, welcome back to our revision class for class 7th. This is your chapter number 12 reproduction in plant. ठीक है, तो आपके बुक में जो है चैप्टर 17 तक ही है। इसके बाद जो है चैप्टर 18 आपका रिमूव हो गया है, रिड्यूस हो गया है ना सिलेबस से। इस वजह से हम इस चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम आज से हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है चैप्टर नंबर 12 देखो रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखना कि फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले कि प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है ना, ये हुआ। फिर सेकंड है फ्लावर में हैव इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सच फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। मतलब किस फ्लावर में अगर आपका मेल पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो उसको हम कहेंगे या तो उसमें फीमेल होगा या तो फिर मेल होगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। अब जब दोनों पार्ट एक साथ हो, मेल एंड फीमेल पार्ट, तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, अब सी में क्या कह रहा है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इसको हमने बताया था ये आपका पॉलिनेशन है ना। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन मतलब होता है क्या, किसी दो गैमेट्स का एक साथ कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन। तो उसको क्या कहते हैं, वो जो टर्म है, एक प्रोसेस का जो नेम है वो है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ, ये हमने 3 प्रोसेस बताए थे, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गिव एग्जाम्पल्स। देखो इसमें जो है आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड जो है उनको डिस्क्राइब करना है और सभी के एक एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें विदाउट गैमेट जब आपका रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस हो तो उसको अपन कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें क्या है, प्लांट का फ्लावर को छोड़ के, प्लांट के जो फ्लावर पार्ट है उसको छोड़ करके अगर प्लांट के सारे बॉडी पार्ट से एक न्यू प्लांट का जनरेशन हो रहा है या फिर न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको अपन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कि आपका रूट, स्टेम, लीफ जो होते हैं इनसे। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल है आपका ब्रायोफिलम है ना। उसके बाद नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग क्या होता है, इसमें जो है बड फॉर्म होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर या फिर बल्ब लाइक जो प्रोजेक्शन बॉडी के बाहर आउटग्रोथ हो जाए तो उससे एक न्यू इंडिविजुअल जनरेट हो जाए तो उसको कहते हैं बडिंग। ठीक है, एंड थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन क्या है, जब ऑर्गेनिज्म जो है आपके फ्रेगमेंट या फिर सेगमेंट में वो डिवाइड हो जाए और वही जो सेगमेंट है आपके वापस से न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाए तो उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, एंड स्पोर फॉर्मेशन क्या है, प्लांट रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका जैसे कि जो ब्रेड मोल्ड होते हैं इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है ना। तो ये आपका एक एग्जाम्पल, और फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है जैसे स्पायरोगायरा है ना, ये हमने देखा था एल्गी में। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं ये आप बताइए। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ मेथड वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है ना, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट जो है आपस में एक साथ कंबाइन होते हैं, फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल जनरेट होता है तो उसको ही हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इन प्लांट्स में मतलब प्लांट्स में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन से पार्ट हैं जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, तो वो है स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है, तो स्टेमन क्या है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड जो पिस्टल है वो आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जो कि आपके रिस्पेक्टिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो अब बताना है स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इट रिक्वायर्स ओनली 1 पेरेंट, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट यानी कि मेल एंड फीमेल पेरेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब इसमें सेकंड क्या कह रहा है, डॉटर सेल, मतलब असेक्सुअल में डॉटर सेल फॉर्म्ड आर आइडेंटिकल टू पेरेंट एंड टू ईच अदर, मतलब यहाँ पर ये आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। अब इसमें जो न्यू फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो वेरिएशन शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, और असेक्सुअल में क्या है, स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट रिक्वायर्ड, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक, अब असेक्सुअल का एग्जाम्पल है जैसे यीस्ट हो गया, रोज, जैस्मिन है ना, एंड सेक्सुअल का हो गया इंसेक्ट,
प्लांट एंड डिफरेंट एनिमल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, उसको आपको बताना है, ठीक है ना। तो स्टेमन में 2 ही पार्ट होते हैं इसके, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर में जिसमें जो पोलन ग्रेन आपके कंटेन होते हैं। फिर उसके बाद अपन पिस्टल की बात करें तो पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा जो कि आपका अपर वाला पार्ट है, फिर एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे अपन स्टाइल कहते हैं, देन ओवरी जिसमें जो है बीच में ओव्यूल्स होते हैं जहाँ से आपका सीड जनरेट होता है, ठीक है। फिर अपन को बात करना है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम स्टेमन टू पिस्टिल ऑफ अ सेम फ्लावर। सेल्फ मतलब एक ही फ्लावर के अंदर जो पॉलिन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टेमन से उसी फ्लावर के जो पिस्टिल है उसमें ट्रांसफर होते हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहेंगे? इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ वन फ्लावर टू द पिस्टिल ऑफ अनदर फ्लावर, तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर ओनली इन बायसेक्सुअल फ्लावर, ये सिर्फ बायसेक्सुअल फ्लावर में ऑकर होगा, बट इसमें जो है बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर में ये आपका होगा, है ना। तो इसमें आप एग्जाम्पल बता सकते हैं किसमें होगा, जैसे हिबिस्कस उसमें दोनों होते हैं आपके, तो ये आपका क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब सॉरी इसमें जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। फिर उसके बाद जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन है वो किसमें होगा? जैसे कि हमारा जो कनेर है अपन देखते हैं ना, ये भी हो सकता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्लावर के अंदर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको ही अपन क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, जिससे ये फॉर्म क्या फॉर्म करता है? विच फॉर्म? जाइगोट, and zygote develop into the embryo and embryo undergoes to mitotic cell division to form a seed, ठीक है। इस तरह से ये फ्लावर में होता है या कहें कि प्लांट में ये होता है, ठीक। फिर उसके बाद मैच द कॉलम वाला है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। बर्ड किस में होते हैं? ईस्ट में, ये हमने बताया था। आई किस में होता है? पोटैटो में। फ्रेगमेंटेशन आपका स्पायरोगायरा में। विंग्स जो है आपके मैपल में। स्पोर्स जो आप ब्रेड मोड में, है ना। तो ये हो गया। अब टिक द करेक्ट आंसर में आप ये कर सकते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज द, कौन सा है रिप्रोडक्टिव पार्ट? तो फ्लावर है। इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद थर्ड है मेच्योर ओवरी फॉर्म द, मेच्योर ओवरी क्या फॉर्म करता है? फ्रूट, है ना। ओव्यूल फॉर्म करते हैं, सीड, ठीक है। एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज, स्पोर प्रोड्यूस कौन करते हैं? तो ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ब्रायोफ्लेम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव, ये अपने लीव से ही ये बनते हैं, ठीक है। तो ये हमने सारे इसके क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जिसको डाउट होगा वो दोबारा इसको रिवाइंड करके देखिए, बार बार इसको समझिए, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये कंप्लीट। हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हमने उसको डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे चैप्टर नंबर 13, है ना। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये अच्छा लगा। इसको दोबारा से देखिए, अच्छे से समझिए, सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।